Oh, recording started. हेलो एवरीवन, आज हम लोग ये सेशन एकदम फ्री फ्लो रखेंगे, ठीक है। जो कोई कैमरा ऑन कर सकता है कैमरा ऑन करे, और हम बिल्कुल बातचीत करेंगे। आज हमारे पास ऐसे कोई बहुत सारे टीचर्स नहीं है, हम दोनों हैं, हम दोनों कैमरा पे हैं मैम आप ऑनलाइन। 9th आपकी क्लास के बारे में बताने वाले थे कहानी। अच्छा, 9th क्लास की कहानी सुननी है? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो मैं एक्चुअली आपको 3rd क्लास की कहानी सुनाती हूँ पहले, फिर मैं 9th पे पहुंचूंगी। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने सेकेंड क्लास के बाद मेरी स्कूल चेंज होने वाली थी, ठीक है। दूसरे स्कूल में हम लोग मूव कर रहे थे। मेरे घर वाले, हम लोगों का घर बन रहा था, तो हम अपने नानी जी के साथ रहते थे, फिर उनके साथ रहते थे, तो उसी के आसपास वाली स्कूल में हम जाते थे। और जब हमारा घर बन गया, फिर हमने घर शिफ्ट किया, तो हमें स्कूल भी शिफ्ट करनी पड़ी। तो जब नई स्कूल में गई, तो फिर ना मुझे मेरे अपने सब दोस्तों से छोड़ना पड़ा। तो अजीब सा फील हो रहा था कि नई सी स्कूल है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, कोई दोस्त नहीं है। बड़ा पढ़ाई वगैरह में मैं अच्छी थी, मेहनत करती थी, बट फिर भी था कि कैसे क्या करूं। और ना मुझे ऐसे ऐसे आदत हो गई थी ऐसे ऐसे करने की, क्योंकि मैं बहुत शर्माती थी। कुछ भी टीचर ने पूछा तो मैं ऐसे नीचे देख के ऐसे ऐसे करती हूँ। तो बहुत मतलब पता नहीं क्यों मुझे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था। पहले अपनी स्कूल अच्छी लगती थी, ये नई वाली स्कूल समझ में नहीं आ रही थी, और कोई बच्चे नहीं थे, कोई एक भी दोस्त नहीं था। तो फिर उस स्कूल में शिफ्ट होने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने में टाइम लग रहा था। पढ़ाई सब ठीक चल रही थी, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, क्योंकि दोस्त बनाने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे। तो ये उस साल के एनुअल डे की बात है। जैसे स्पोर्ट्स डे होता है ना, स्पोर्ट्स डे होता है, और हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, कभी एनुअल डे होता है। तो उस टाइम स्पोर्ट्स डे का टाइम था, और फिर हम सबको मार्च पास्ट, वो सब होता है, मार्च पास्ट पता है सबको? मार्च पास्ट कराते हैं स्कूल में, है ना। मैम तो मार्चिंग 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 कराते हैं, करेक्ट। तो मैं मार्चिंग में बहुत अच्छी थी, मैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में बहुत अच्छी थी। अगर मुझे किसी ने समझा दिया क्या करना है, तो मैं एकदम वैसे फॉलो करूंगी। तो हमारे टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिए, और मैं मार्चिंग कर रही थी, और मैं एकदम सिंसियरली कर रही थी, क्योंकि कोई दोस्त तो थे नहीं मस्ती करने के लिए, तो मैं चुपचाप अपना काम कर रही थी। तो मेरे मैथ्स टीचर ने देखा कि ये मार्चिंग तो बहुत अच्छा कर रही है। फिर उन्होंने हमारे पीटी सर को कहा, जो हमारे मेन ट्रेनर थे, उनको कहा कि ये बहुत अच्छा मार्चिंग कर रही है। उन्होंने नोटिस किया कि ये बहुत सिंसियरली मार्च कर रही है। तो फिर मेरे जो पीटी सर थे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा मार्च कर रही है। फिर उन्होंने मुझे उस ग्रुप का लीडर बना दिया। फिर ग्रुप का लीडर बना दिया, फिर और सब लोगों ने भी देखा कि ये तो बहुत अच्छा मार्च कर रही है। फिर उन्होंने मुझे उस हाउस का मार्च लीडर बना दिया। फिर वो हाउस का लीडर बना दिया, तो फिर और सारे लोग नोटिस करने लगे कि तो बहुत अच्छा मार्च कर रही है। फिर उन्होंने मुझे जूनियर स्कूल का लीडर बना दिया। और मेरी समझ ही में ना आए कि ये क्या हो गया। अचानक एक एक चीज जो मैं बहुत अच्छे से कर रही थी, उसकी वजह से मुझे सडनली स्कूल का लीडर बना दिया, और मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, बहुत अच्छा मुझे फील होने लग गया कि मैं कर सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी अपनी जगह बना सकती हूँ, आई कैन प्रोसीड फर्दर। मैं ऑफ कोर्स मेरे दोस्त भी अच्छे बनने लग गए थे धीरे धीरे। फिर 3rd स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, और स्कूल में सब जानने लग गए, क्योंकि आप जब अपने आपका जो भी हुनर है, अगर आप उसको अच्छे से, आप उसको सिंसियरली उसके ऊपर काम करो, तो आपको सब लोग नोटिस करने लगते हैं। तो मेरा भी कॉन्फिडेंस और बढ़ते गया। तो ऐसे करके मैं पढ़ाई में भी ठीक कर रही थी, और मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर रही थी, तो मैं बहुत एंगेज होने लग मैम गई। मैं भी मार्चिंग में हूँ। मैम मैं भी मार्चिंग वेरी में थी, वो लीडर। Wow. वेरी गुड, है ना। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ, है ना। कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, कि हम अच्छा कर रहे हैं। यस मैम आता है। और हमें सिर्फ मार्चिंग में नहीं, हमें और सारी चीजों में भी अच्छा करना है, लगता है ना स्पोर्ट्स ऐसे। में रेस में भी है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सब बच्चों को बोलूंगी, अगर कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो आप करके देखो, किसी भी रेस में, कोई भी तरह के स्पोर्ट में, जो भी स्पोर्ट आपको पसंद आता है, बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उसकी वजह से एक बहुत डिफरेंट क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होती हैं। तो ऐसे करके मैं स्पोर्ट्स में एंटर हो गई। और फिर 6th स्टैंडर्ड में हमारे स्कूल में क्रिकेट कंपटीशन लॉन्च किया, गर्ल्स के लिए। ये पहली बार हुआ था कि गर्ल्स के लिए क्रिकेट कंपटीशन होने वाला था, क्रिकेट स्पोर्ट्स, ठीक है, क्रिकेट मैच। तो मुझे लगा मैं स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी हूँ, मैं तो भागने में तेज हूँ, मार्चिंग में स्मार्ट हूँ,
तो मैं तो सिलेक्ट हो ही जाऊंगी, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, मेरी सारी सहेलियों का सिलेक्शन हो गया, जो मेरी फ्रेंड्स थी उनका सिलेक्शन हो गया, मेरी बड़ी बहन का भी सिलेक्शन हो गया, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मुझे वो बैट और बॉल कनेक्ट करना नहीं आया। तो मैं बड़ी दुखी हो गई, इसलिए नहीं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका भी थोड़ा दुख था, बट मन था कि अपने सब दोस्तों के साथ मैं ग्राउंड पे खेलूं, बड़ा मजा आएगा क्रिकेट खेलने में। तो फिर उस समय उस साल के समर कैंप में मैंने एक फ्री क्रिकेट का कैंप अरेंज हुआ था, मेरे घर के पास ही था, एक फ्री क्रिकेट कैंप था गर्ल्स के लिए। तो मैंने वो क्रिकेट कैंप ज्वाइन कर लिया क्योंकि मुझे बहुत मन था कि मैं अगले साल, इस साल तो नहीं हो पाया, बट मैं अगले साल अपने दोस्तों के साथ ज्वाइन करूं। तो फिर नेक्स्ट ईयर मैंने, उस साल मैंने कितने महीने की छुट्टी होती है, 2 महीने की छुट्टी होती है ना, समर ब्रेक, है ना, जून और मैम 50 डेज की। 50 डेज की छुट्टी होती है, राइट। तो वो मैंने समर कैंप ज्वाइन किया और मैं रोज सुबह जाती, ठीक 5:30 बजे वो कैंप स्टार्ट होता था। रोज सुबह 5:30 बजे मैं ग्राउंड पे पहुंच जाती, शाम को 4:30 बजे मैं ग्राउंड पे पहुंच जाती। भले ही नागपुर में बहुत धूप होती थी, बट उस धूप में जो भी करके मुझे बड़ी था कि मुझे अगले साल ज्वाइन करना ही है। तो मैंने वो 50 दिन खूब मेहनत की, स्कूल वो टीम को ज्वाइन किया। तो मैं अगले साल स्कूल की टीम कैप्टन बन गई, और अपने स्टेट को, महाराष्ट्र को भी मैंने नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया था, जूनियर्स और सब जूनियर्स में। क्योंकि ज्यादा लड़कियां नहीं खेलती थी, बहुत कम लड़कियां क्रिकेट खेलती थी, बट हमने मेहनत की और हमारे टीचर्स ने हमको बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर अचानक बहुत कॉन्फिडेंस और डेवलप हो गया कि अब मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रही हूँ और मैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नागपुर को रिप्रेजेंट कर रही थी, मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही थी। फिर हुआ कि 6 स्टैंडर्ड से मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गई। फिर 7th हुआ, 8th हुआ, फिर भी मैनेज हो गया, डिफिकल्ट होने लग गई थी पढ़ाई थोड़ी, 7th में थोड़ी मुश्किल हो गई, 8th में मुश्किल हो गई, बट 9th में अब मुझे खेलना भी था और मुझे पढ़ाई भी करनी है, और मेरे तो कुछ समझ में ना आए। और टीचर्स खूब साथ देती थी मेरा, बट फिर भी आप इक्वल अटेंशन नहीं दे पाते हो दोनों जगह, या तो आप ये करो आप या वो करो। तो मेरे 8 तक के तो अच्छे परसेंटेज आते थे, 85% से ज्यादा आते थे, बट फिर वो 9th में आके कम हो गए। ठीक है, कम हो गए, कहीं 71, ऐसे 71-72% वगैरह आए मेरे। फिर मुझे लगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की, और मुझे भी समझ में आया कि मुश्किल हो रही है तो मैं भी उससे भाग रही हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही हूँ खेल की तरफ, मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि मुश्किल हो गया था, मेरे लिए भी मुश्किल हो गया था, और टीचर्स को भी समझ में आ रहा था कि मैं भाग रही हूँ। फिर मैंने उनको बताया कि मुझे मुश्किल हो रही है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप उससे भागो मत, आपसे जितना होता है, शांति से आपसे जितना होता है आप उतना करो, हम 10th में ध्यान देंगे और 10th में उसके ऊपर और मेहनत करेंगे। तो फिर मैंने अपना, हर हर साल मेरे कुछ 3 टूर्नामेंट होते थे, तो मैं 3 बार, कई बार मैंने दिल्ली भी ट्रैवल किया है, जयपुर ट्रैवल किया है, खेलने के लिए मैं जाती थी, तो मेरी स्कूल भी मिस हो जाती थी। बट फिर मेरे टीचर्स मेरे बहुत हेल्प करते थे, मेरे फ्रेंड्स मेरी बहुत हेल्प करते थे, अपनी नोटबुक देते थे, मैं उनकी नोटबुक से नोट्स कॉपी करती थी, उससे पढ़ाई करती थी, और पढ़ाई कर करके फाइनली 10th में मेरे 89% आए। तो 10th में मैंने खूब मेहनत की, 10th में मैंने खेलना थोड़ा कम किया, और मुझे पता था कि 10th जरूरी है ना, हमको आगे अगर अच्छे किसी इंस्टीट्यूट में जाना है और आगे हमको क्लियर करना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो हमें 10th में बहुत मेहनत करनी है। अब अभी मुझे करंट सिचुएशन तो थोड़ी चेंज हो गई है, बट फिर भी आपको ये समझना है कि डिग्री हो या हमारे जो नंबर हैं, वो कई जगह मैटर करते हैं, उसी के लिए हमको जीना नहीं है, बट उस पे हमको ध्यान भी देना है, हमको उसको इग्नोर नहीं करना है, हमको अपने खेलकूद के पे भी ध्यान देना है, बट हमको अपने पढ़ाई पे, अपने नंबर पे, अपने फ्यूचर की तरफ भी ध्यान देना है। तो फिर मैंने 10th में थोड़ा स्पोर्ट्स कम कर दिया, मैंने थोड़ा ज्यादा ध्यान पढ़ाई पे दिया, और मेरे 10th में फिर ठीक ठाक नंबर आए। टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प की कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो, ये आप, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है, अब आप वापस आ जाओ, थोड़ी तरफ पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दो। और ऐसे करके सारी दोनों चीजें मेरी अच्छी हुई, और मैंने क्रिकेट खेलना आज तक बंद नहीं किया, आज भी मैं अपने बच्चे के साथ क्रिकेट खेलती हूँ, तो आई हैव नॉट गिवन अप ऑन दैट।
तो हमें कोई चीज छोड़ना नहीं है, बट हमको समझना है कि हमें किस समय किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। हमको हमेशा माइंडफुल, उसको कहते हैं माइंडफुल होना। आप कोई भी काम उठाते हो, कोई भी एक्टिविटी उठाते हो, आप समझो कि किस समय हमें किस एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना है, और उस समय अगर उस चीज को ज्यादा ध्यान की जरूरत है तो उसको ज्यादा ध्यान दो, बट उसके थ्रू आप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहो। ये है मेरी कहानी मेरे 9th साथ स्टैंडर्ड। भी हुआ है एट्थ हाँ क्लास में। काशिफा, मैम वेरी मेरे गुड। साथ आप बताओ, भी हुआ है क्लास में। वो जो ना बताओ क्या हुआ। उसकी वजह से जो है ना मेरा मार्क्स कम आ गया, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाई थी। फिर क्या किया इस आपने। वजह से फिर मैंने दोनों फिर भी पढ़ाई कर ली, अब खेल कूद को छोड़ दिया, अभी पढ़ाई कर रही हूँ मैं। खेल वेरी कूद को गुड, छोड़ वेरी गुड। और छोड़ दिया मतलब ऐसा नहीं, कई बार क्या मैंने होता है, छोड़ ही दिया। कई लोग सोचते हैं कि छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया। आपको कंप्लीटली छोड़ना नहीं है। अगर वो आप में है, आपके अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपका पैशन है, तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उसको बाद में कंटिन्यू कर सकते हो। बस थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया, है ना। ठीक है काशिफा, आपको पसंद है तो कभी छोड़ना नहीं उसको, क्योंकि उससे आपको अच्छी अंदर से खुशी मिलती है, तो उसको छोड़ना नहीं है। मैम फिर से स्टार्ट करूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसा मौका मिले उसको वापस स्टार्ट करना। ठीक है, ये हो गई मेरी कहानी। अब निमिषा दीदी बताएंगी अगली कहानी। ओके, तो मेरी स्टोरी ऐसी है कि मेरी जो स्कूलिंग है कि वो हर ऑल ओवर इंडिया में रही है। ठीक है, क्योंकि मेरे माँ जो थी आर्मी में थी। ठीक है, अब उससे क्या होता है, हर 3 साल में हम लोग अलग स्कूल में जाते हैं। अब स्कूल में जाओ, नए फ्रेंड्स बनाओ, नए टीचर्स, तो नई जगह। अब वो एक तरीके से आदत हो गई है। तो अब इसीलिए मुझे किसी भी लोगों से मिलने में, किसी से भी मिलने में, पहचान बनाने में बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बचपन से आदत हो गई है। हमारा कोई प्रॉपर घर नहीं है, कोई भी जगह हो अपना बना लो। तो अब क्या हुआ, तो वो आदत थी। ऐसे पहुंचते पहुंचते पहुंचे वो 9th स्टैंडर्ड। मैं 9th स्टैंडर्ड की कहानी बता रही हूँ। निमिषा, हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? स्पीकर है, सबको आ रही है आवाज के नहीं आ रही आपकी निमिषा। आवाज आ रही है? बहुत आ रहा बहुत है। डिस्टरबेंस है किसी चीज हाँ, से। निमिषा आप म्यूट करो। कोई म्यूट करोगे आप लोग? अब आ रही है? अभी आ रही है, यस। ठीक है, तो ऐसे कर जब मैं 9th में पहुंची, तो ऑन एन एवरेज तो मेरे ठीक है 70-75% आते थे। अब 9th में जब मैं पहुंची वो स्कूल में, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि आपको 9th में पता है अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स आता है, आपको है ऐसे सब्जेक्ट्स? और मुश्किल भी हो जाता है। तो आप कहाँ थे 9th में, मैं कौन सी जम्मू, जगह। जम्मू जबल में थी। जम्मू जम्मू, जम्मू। जम्मू कश्मीर। ओ हो ओ। उसी टाइम पे वो कारगिल वॉर भी हो रहा था। तो ऐसे, और उससे पहले हम लोग थे बॉम्बे। अब बॉम्बे में क्या था, बिल्कुल फ्रीडम थी कि आप कहीं भी जाओ, आराम को रात से पहुंचो। 9th में जब हम पहुंचे वहां पे, 8th 9th वहीं पे किया था, तो 8th में तो चलो ठीक है निकल गया स्टडीज। 9th 1999 के आसपास उस वक्त था कारगिल वॉर स्टार्ट हो गया। अब उस टाइम पे हमारे स्कूल में पूरे रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप क्लास में ही बैठे रहो। एक तो आर्मी बैकग्राउंड, आर्मी कंटोनमेंट, तो ऊपर से क्या हुआ कि ठीक है पूरा रिस्ट्रिक्शंस लग गए कि आप क्लास में बैठ के ही खाना खा सकते हो, प्ले ग्राउंड पे नहीं घूम सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, आप एक तो आपका नया सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ना है आपको, ऊपर से कभी कभी आप वो एनवायरनमेंट देख के भी ना आप थोड़े टेंस हो जाते हो। थोड़े नहीं, मेरे केस में कुछ ज्यादा ही हो गई थी, जो मुझे नहीं पता चल रहा था। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, मार्क्स कम आने लगे। किसी एक आध सब्जेक्ट में तो जो टर्म टेस्ट होते हैं उसमें तो मैं फेल भी हो गई। अब एक बात ये थी कि मम्मी पापा ने, किसी ने कुछ बोला नहीं कि कम क्यों आ गए, वो यही समझने की कोशिश कर रही थी कि हुआ क्या। क्योंकि एकदम से टिप मतलब कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। तो अब वो मुझे समझ में आ नहीं रहा था कि हुआ क्या। तो अब मैंने फिर सोचा कि ठीक है, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसने मुझे बोला, हम लोग बगल में ही रहते थे, उसने बोला कि चलो ठीक है तुम आ जाओ मेरे घर पे, या मैं तुम्हारे घर आती हूँ, फिर साथ में बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने साथ में मिलके पढ़ना शुरू किया।
और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उस वक्त मैं बहुत शाई थी, मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। एक आध जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं बस मैं उन्हीं से बात करती हूँ। तो आप पूछो कैसे कि समझ में नहीं आ रहा, अगर मुझे अपनी फ्रेंड से पूछना होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसमें भी मुझे हिचकिचाहट होती थी कि अरे मैं क्या करूं, कैसे पूछूं। फिर मेरी फ्रेंड ने बताया कि नहीं, फिर हम दोनों बैठ के साथ में पढ़ते थे और धीरे 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 मेरे मार्क्स ठीक आने लगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वापस 70% आने लगे, मगर 50% के करीब आने लगे। क्यों? क्योंकि 9th आपका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, आपको 10th में जाना होता है। और मुझे किसी तरह लग रहा था बस पोस्टिंग आ जाए, यहाँ से मैं निकलूं। मगर आपकी स्टडीज में तो मार्क्स तो वही रहेंगे ना 9th, क्योंकि आपका बेस बनाता है। तो उससे मैंने एक और चीज सीखी कि अगर कभी कभी कोई चीज होती जो आप अकेले करने में मुश्किल होती है, ठीक है, मगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके पूछो या साथ में करो तो आपको काफी इजी हो जाता है। हो सकता है कभी कभी आपको पूछने में मुश्किल हो, तो एज ए फ्रेंड अगर आपको भी दिखता है कि आपकी कोई फ्रेंड है जो कभी बोल नहीं पा रही है या बोल नहीं पा रहा है, या कुछ मुश्किलें लग रही हैं उसके चेहरे में या उसकी पढ़ाई में, उसके आदतों में, तो आप जाके पूछो। हो सकता है वो बंदा या वो आपकी फ्रेंड बताए या नहीं बताए, मगर आप एज ए फ्रेंड आप समझो और साथ में टाइम स्पेंड करो, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है, अभी नहीं तो बाद में। तो आप भी एक किसी के हेल्पफुल बनते हो, और जिसने आपने जिसकी मदद की उसको भी हमेशा याद रहेगा कि आपने इतनी हेल्प की, वो भी आगे हेल्प करता है। तो ये थी मेरी 9th की टफ स्टोरी। उसके बाद एज यूजुअल 10th में हमारा ट्रांसफर हो गया और मैं चली गई माऊ, इंदौर के पास एक जगह है, और वहां पे फिर मेरा 10th 11th 12th हो गया। फिर उसके बाद तो ठीक है, स्टडीज हो गए। तो वो चीज मैंने जरूर सीखी कि आप कभी कभार आपको अकेले में नहीं हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको साथ में मिलके करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है। थैंक यू निमिषा मैम, व्हाट अ लवली स्टोरी। बिल्कुल सही कहा आपने कि हर बार हमें सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है। अकेले कर सकते हो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आप ट्राई करो। और जहां भी आप अटको, कोई भी परेशानी आए, तो हिचकिचाहट होती है, बट उस हिचकिचाहट को हमको क्रॉस करके किसी के पास, किसी भी के पास जिसके साथ सबसे कंफर्टेबल फील होता है, उनके पास एटलीस्ट जाके बोलो कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, अकेले मुझसे नहीं हो पा रहा है। हम जो इंसान है ना, ह्यूमंस, हम बने ही ऐसे हैं कि हमको एक साथ रहना है। चींटियां कैसे काम करती हैं ना, सारी साथ साथ एक में। साथ ही काम करती हैं। अकेले चींटी नहीं सरवाइव कर पाएगी, एक साथ काम करती है, इतना बड़ा एंटहिल बनाती हैं। हम लोग भी वैसे ही बने हुए हैं ह्यूमंस, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक साथ काम करने के लिए बने हुए हैं। तो हमको अपना वो हेजिटेशन क्रॉस करके एक दूसरे से हेल्प लेनी है और आगे बढ़ना है। तो अभी आप सब सारे लोग 9th स्टैंडर्ड में हो ना, जितने से हमने पूछा सब 9th स्टैंडर्ड में हो। तो अब आप लोग बताओ, आप लोग एक दूसरे की मदद करते हो या क्या करते हो आप जब आपको तकलीफ होती है? मैं बताऊँ? हाँ हाँ। काशिफा। मैम, जो टीचर्स जो होती है, मैथ्स की टीचर, जो जिस बच्चे को समझ नहीं आता, मैथ्स की टीचर चले जाती है पढ़ा के, उनके पीरियड खत्म हो जाता है, वो चले जाती है। जिस बच्चे को समझ में नहीं आता, बोलते हैं हमें समझ में नहीं आया, हमें समझा दो, उस बच्चे को हेल्प करती है समझाने में। वेरी और गुड, कोई भी सब्जेक्ट होती है उन्हें अच्छे से समझा देती हूँ और उसे समझ में आ जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू तो मैम। आपका फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स? यस मैम। ओके। दैट्स वेरी गुड। आई नो। मैथ्स तो बहुतों को नहीं समझ में आता है, हमेशा बताते थे हमें कि जिसको समझ में आ गया उसको इतना सीधा सिंपल लगता है, और हाँ। जिसको नहीं समझ में आता है उसको नहीं समझ में आता है। तो अच्छा चलो, तो मैं ये सोच रही थी कि अभी चलो ठीक है, अब हम लोगों ने जो बहुत अपनी स्टोरीज बता दी, अब हम आप लोगों से कुछ पूछते हैं। ठीक है। हाँ, सिंपल सा। ठीक है, क्योंकि आप लोग बात नहीं करते हो तो हमने सोचा कि ठीक है, कुछ 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 कुछ, तो हम आपको एक वर्ड देते हैं, आप उस वर्ड के बारे में आप कुछ भी स्टोरी बनाओ, जो भी बताना आपको वो बताओ। ठीक है। चलेगा सबको?
चलेगा? हाँ बोलो, चलो सब लोग म्यूट अनम्यूट हो जाओ। अभी निमिषा मैम एक एक करके एक वर्ड बताएंगी और उस वर्ड के ऊपर आपको बात करनी है। कुछ भी आपको बताना, जो भी आपको। चलो, कौन बताएगा सबसे पहले? आयशा, कोई मुझे स्क्रीन में पहले वो दिख रही है, आयशा है, अनम्यूट कर लो आप। हाय आयशा। आयशा है, हाँ। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मैं वर्ड बता देती हूँ, आप चूज कर लो जिसको बोलना है ना, वो कर लेते हैं। ओके, कॉन्फिडेंस। कौन बताएगा कॉन्फिडेंस के ऊपर? किसको बात करनी है कॉन्फिडेंस के ऊपर? अपनी स्टोरी मैं वो। बताऊं? हाँ काशिफा। मैम स्टोरी तो नहीं बता सकती, कुछ भी। कॉन्फिडेंस बता क्या ये बता दूंगी। हम्म, मैम किसी चीज के बारे में मतलब हमें उसको भरोसा रखना चाहिए कि वो जो है ना हमें वो काम करके दे सकता है, या फिर खुद के ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ। अगर नहीं तो नहीं, अगर इजी समझो तो इजी होगा, अगर डिफिकल्ट समझो तो डिफिकल्ट होगा। हम्म। वेरी गुड, अच्छा काशिफा, वेरी गुड Yes, आंसर। अब आप, क्योंकि आप अभी हो स्टेज पे, तो हम आपसे एक और सवाल पूछेंगे कि कब ऐसा फील हुआ था कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, मुश्किल लग रही है और बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी कोई काम करने में, ऐसा कब हुआ था? मैम इंग्लिश के सब्जेक्ट में हुआ था ऐसा। हाँ मैम बिल्कुल, तो इंग्लिश के बताओ सब्जेक्ट में उसके हुआ था, बारे में टीचर बताओ। समझा के चले गई थी और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या, और पूरी क्लास को समझ में नहीं आ रही थी, तो मुझे भी तो खुद समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं प्रीति मैम को बताई तो प्रीति मैम ने मेरी हेल्प की थी। वेरी प्रीति मैम गुड। सभी यहाँ पर है, उस मैम ने हेल्प करी थी। मुझे ऐसा लगा था मैं पूरा 0 मार्क्स लाऊंगी, अब मेरे घर तक जो शिकायत चली जाएगी अब तो फिर प्रीति मैम ने हेल्प। वेरी गुड काशिफा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो आपने बताया ना कि जब तकलीफ फील हुई, नहीं समझ में आया, तो फिर आप किसी के पास गए जिन पे आपको भरोसा था, आपको कॉन्फिडेंस था उन पे कि मैं उनको बताऊंगी तो वो मुझे या तो खुद हेल्प कर देंगे या किसी के पास भेजेंगे, बट वो कोई सुझाव जरूर देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किसी के पास जाएं, और ये कहानी शेयर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो चले गए, ऐसे कितने लोग होते हैं, मेरे कितनी ऐसी सहेलियां हैं जो सोच के बैठ जाती हैं, कुछ नहीं करती, कोई बात नहीं समझ में आया, गया, जो होगा वो देखा जाएगा। बट जब हम किसी के पास जाते हैं, बात करते हैं, तो हमें रास्ता दिखता है। बहुत जरूरी है बताना लोगों को कि अकेले मत ट्राई करो सॉल्व करने का, जाओ किसी के पास। वेरी गुड। वेरी ओके, गुड काशिफा। थैंक यू मैम। चलो, नेक्स्ट वर्ड है पॉजिटिविटी। मैम पॉजिटिव। निशा मैम, वो पीछे से वॉइस आ रही है, किसकी ना म्यूट ऑन है इस वजह से हाँ, वॉइस आ रही है। वही बैकग्राउंड वॉइस आ रहा था ना, किसका? ये निशा, निशा अनम्यूट है। निशा म्यूट में, अभी ठीक है, अभी आवाज नहीं आ रही। ओके, बट किसी को जवाब तो देना पड़ेगा, फिर से हाँ, वर्ड बोलो। पॉजिटिविटी। पॉजिटिव रहना ना, पॉजिटिविटी। कौन बताएगा? बताओ। नहीं काशिफ, अब आपसे बाद में पूछेंगे। मैम कौन बताएगा? अरे, ऐसे 9th क्लास में अभी 3 बच्चे बचे हैं बस, वंदना, निमिषा, काशिफा। और बताना तो पड़ेगा, देखो अब आगे तो नहीं बढ़ेंगे उसके बगैर, किसी को तो अनम्यूट करके बताना पड़ेगा। कौन बताएगा? और हमें पता है कि काशिफा के पास भी जवाब है, पर हाँ, हमने उसको अभी होल्ड पे रखा है, किसी और को बताना पड़ेगा। निशा। निशा भी बहुत अच्छा बात करती है ना। मैम मैं बता रही हूँ। यस निशा। मैम मैं हमेशा नेगेटिव सोचती हूँ और फिर मैम ऐसा कभी कभी होता है जब मैं हमेशा नेगेटिव ही मेरे दिमाग में आता रहता है। मैं पॉजिटिव सोचने की बहुत कोशिश करती हूँ पर पॉजिटिव के बजाय मेरे दिमाग में हमेशा नेगेटिव ही आता है। इस वजह से मैं बहुत परेशान जाने। फिर मैम बोलती है मेडिटेशन करो और फिर इससे हमारा दिमाग पॉजिटिव रहेगा। मेडिटेशन करती हूँ फिर भी मैम थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी अंदर आती है। अरे वाह, ओके।
वेरी ब्रेव निशा, आपकी ये बहुत पॉजिटिव बात है कि कि आपने ये शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और ऐसा होता है, इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, कोई इसको छुपाने वाली बात नहीं है कि आता है नेगेटिव थॉट। हम सब ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, अरे मैं यहाँ फंस गई, वहां फंस गई, मैं क्या करूं, कैसे, बिल्कुल आता है। पर उसके ऊपर जीतना भी हमें ही आता है, और कोई नहीं जीत सकता, है ना। निमिषा मैम बताएंगी अभी क्या करना है आगे। तो आपने जैसे बोला मेडिटेशन आप करते हो, तो उसके बाद आपको थोड़े पॉजिटिव आने लगे, है ना, पॉजिटिविटी आने लगी। तो आप वैसे ही आप अपने बारे में, अच्छा आपको नेगेटिव थॉट्स इसीलिए आते होंगे कि आप अपने बारे में सोचते हैं। आप पॉजिटिव सोचोगे अगर कि नहीं, अभी जैसे आप पहले नहीं बोल रहे थे, आपको शायद लगा हो कि मैं बोलूं नहीं बोलूं, पर आपने खुल के जो बोला, भले ही आपने ये बताया अपने बारे कि मैं नेगेटिव सोचती हूँ, वो अपने आप एक पॉजिटिव स्टेप है। क्योंकि इतनी हिम्मत से अपने जो बताना कि आप जो सोच रहे हो वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो आप अपने आप के बारे में अगर आप सोचो कि निशा एक बहुत ही केपेबल है, निशा बहुत ही निशा निशा एक मोटिवेटेड पर्सन है, निशा इज अ ब्यूटीफुल पर्सन, इतने लोगों को पसंद करती है, वो सब उसको पसंद करते हैं। तो ऐसे सोचने में आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसे आपके टीचर ने बोला, मेडिटेशन शुरू में मुश्किल है, कोई भी चीज अगर मुश्किल हो तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर कोई भी चीज अगर आसान है अभी, तो फिर उतना मजा नहीं आता। ठीक है, तो निशा, बिल्कुल सही बात है। गुड लक, ऑल द बेस्ट। और हमको पता है, वंदना दी को पता है, मुझे पता है, नवज्योति को पता, आपकी फैमिली सबको पता है कि आप बहुत सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है, बिल्कुल निशा, आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो, हर बार आप सेशन अटेंड करते हो। आप भले ही वो हो नहीं रहा है, बट आप कंटिन्यूअसली उसकी तरफ बढ़ रहे हो, छोटे छोटे ही सही आप स्टेप्स ले रहे हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो आप ये सोचो कि आप हर बार जितना आप एक्शन लेते हो, भले ही आपको लग रहा है कि मेरे अंदर 100 नेगेटिव थॉट्स हैं, बट ये जो सारी एक्टिविटी आप कर रहे हो, आप खुद मेहनत कर रहे हो, आप अपने दोस्तों को हेल्प कर रहे हो, आप अपने आप को ये डिसिप्लिन में ला रहे हो, ये सारी चीजों से वो जो 100 थॉट्स है ना, वो धीरे धीरे 80 हो जाएंगे, फिर 70 हो जाएंगे, फिर 50, 60, 60, 50, 40, ऐसे आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कब वो जीरो हो गए। एक एक करके कम हो रहा है। आप जब तराजू में तोलोगे तो आपको पता चल रहा है कि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो आप बस एक्शन लेना है, हमें उसके ऊपर बैठे नहीं रहना है, धीरे धीरे एक्ट करना है, और आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और निशा आप ऐसा करो, आप वो आप लिखते हो क्या डेली नोटबुक में? नहीं मैम, मैं लिखती थी नहीं, पर मैं सोचती जरूर हूँ। ओके, आप जो भी सोचते हो आप नोटबुक में लिखा करो निशा। ओके मैम। ठीक है, अच्छी चीज, मतलब जो भी आपके दिमाग में है आप लिखो पहले, जो भी थॉट्स धैर्य मैम ने, बिल्कुल धैर्य मैम ने बोला था ना, एक जर्नल मेंटेन करना है। यस मैम। हाँ, तो आप जर्नल मेंटेन करो ना करो, आप भले ही स्लेट पे लिखो, जहां भी लिख सकते हो, बट लिखना बहुत अच्छा है आपके लिए। जैसे निमिषा मैम ने बोला, जो भी अच्छी चीज ध्यान में आती है किसी के भी बारे में, आपके कोई एक आपकी फेवरेट पेंसिल हो, नोटबुक हो, आपके मम्मी के बारे में आपने कुछ देखा, भाई के बारे में, बहन के बारे में, किसी के भी बारे में, दोस्त के बारे में, टीचर के बारे में, कुछ भी अच्छी चीज लिखो। अच्छी चीज जब आप सोचते हो, लिखते हो, बोलते हो, वो आपके अंदर और ज्यादा घर मैम करती एक है। क्वेश्चन पूछूं? हाँ, मैम जो हम डायरी लिखते हैं, अगर वो कोई और पढ़ ले तो? तो आप वैसे भी देखो, आप अपनी पॉजिटिव ही लिखोगे, है ना, आपकी जो पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं या जो अच्छा एक्सपीरियंस लगा आपको। तो अगर कोई पढ़ेगा भी, वैसे कोई पढ़ता नहीं है डायरी, क्योंकि सबको पता मैम है। बहुत लोग पढ़ते हैं। हाँ, मैम किसी की सीक्रेट जानने में बहुत लोग पढ़ते हैं, किसी की सीक्रेट जानने हो तो। देखो आपको दो चीजें, जैसे निमिषा मैम ने बोला, अगर दो तरह के हैं, अगर आपको उसको सीक्रेट रखना है फॉर वॉट एवर रीजन, अगर आप हो, आपको लगता है निशा कि मुझे किसी के साथ नहीं शेयर करना है, मुझे उसको सीक्रेट रखना है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है।
आपको जिम्मेदारी से उसको रखना है, आप लिखो जो लिखना है आपको उसके अंदर, बट फिर आपको मेंटेन करना है कि कोई और ना पढ़े, क्योंकि वो आपकी नीड है, आपको लगता है कोई और ना पढ़े। और कई ऐसे लोग होते हैं जो खुद लिखते हैं और शेयर भी करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि कोई और भी पढ़े, और या फिर उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई पढ़े ना पढ़े, तो वो उसको कहीं भी रख देते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप जो लिख रहे हो आप कंफर्टेबल नहीं हो, और कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि शेयर करना है कि नहीं करना है, आपको जिंदगी भर किसी के साथ आपकी डायरी शेयर नहीं करनी है तो आप मत करो, बट फिर वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको संभाल के रखो, क्योंकि कल को कोई और पढ़ लेगा तो आप ही को दुख होगा कि अरे मैं तो नहीं बताना चाहती थी, अब मुझे ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी हमारी अगर बाउंड्री है तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका ख्याल रखें और उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। निशा ठीक है कि नहीं? काशिफा, हाँ काशिफा, हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, वेरी गुड। आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन था काशिफा। थी ये काशिफा थी, ओके सॉरी, हाँ, थैंक यू काशिफा, ओके। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड आपका मोटिवेशन। कौन बताएगा मोटिवेशन के ऊपर? हाँ, मुझे दिखाई दे रही है खुशबू है ना अभी भी कॉल पे, खुशबू है। आरजू, आरजू, आयशा ने भी नहीं बात की है अभी, आरजू ने भी नहीं बात की है। बस ना, तीन ही है ना। क्या है मोटिवेशन? मीनिंग ही समझा दो, चलो कोई हमको मतलब समझा दो, मोटिवेशन का मतलब क्या है? कहाँ गए, कोई नहीं है। हेलो हेलो, बात तो करनी पड़ेगी। आरजू, आयशा, खुशबू। बोलते रहो सब लोग। आरजू, खुशबू, आयशा, आरजू, खुशबू, आयशा, बोलना पड़ेगा। कहाँ हो आप लोग? अच्छा, हमको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? वही बता दो, हाँ ना। हेलो, काशिफा, यस मैम, यस मैम। आप ही की क्लास में क्या आरजू, आयशा? हाँ मैम, सिर्फ खुशबू मेरी क्लास में और कोई नहीं है। खुशबू अपनी क्लास में? यस मैम। अच्छा, खुशबू बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? अनम्यूट करो चलो, एक एक का नाम लेके बुलाना पड़ेगा अब। देखो अरे ये बेस्ट टाइम है, देखो कोई ज्यादा लोग नहीं है, आप आराम से बात कर सकते हो। हाँ, अरे कहाँ गई आयशा? आयशा भी नहीं है। आरजू, आरजू तो फिर भी आता था ना, बीच में स्क्रीन में आया था। अर्जुन था, बट हाँ, आरजू ने भी मीटिंग ज्वाइन की और फिर लीव की, फिर ज्वाइन की, बट फिर पता नहीं कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक अच्छा, है। अभी निशा और हमारे पास निशा और काशिफा है, आशिफा ही है। कौन बोलेगा अभी मोटिवेशन के ऊपर? मैम मोटिवेशन प्रेरणा होता है हिंदी में, प्रेरणा किसी चीज की। मैं सब मैं ही बताऊँ? मैम निशा से पूछ लीजिए। निशा, निशा को बताना है, शेयर करना है। निशा भी गायब हो गई। नहीं, निशा बोल रही थी अभी। बोलो निशा। नहीं मैम, मुझे नहीं बोलना है। नहीं बोलना है? नो मैम। अच्छा तो बताओ मुझे निशा, जब आप बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि नेगेटिव फील होता है, फिर जब आपको नेगेटिव फील होता है तो आप अपने आप को उससे बाहर कैसे निकालते हो? मैम मैं जो चीज मुझे पसंद होती है वो मैं करती हूँ, तो फिर मुझे नेगेटिव नहीं आता है फिर। वेरी गुड। तो ये जो चीज करते हो, जो भी चीज आप करते हो जो आपको अच्छा लगता है,
उस चीज से आपको क्या मिलता है? मैम मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद है और मैं ये बहुत अच्छे से करती हूँ वेरी और गुड, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। वेरी गुड। तो ये जो आपने कहा ना, जब आपको कहीं नेगेटिव लगता है, आपको ध्यान नहीं लगता है, आपको समझ नहीं आता क्या करना है, तो आप माई आर्ट्स एंड क्राफ्ट करते हो और उससे आपको खुशी मिलती है। इसी को कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन इज व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ, व्हेन यू गिव योरसेल्फ दैट अपॉर्चुनिटी। आप अपने आप को एक प्रोवाइड कर रहे हो, एक किसी तरह की खुशी आप अपने आप के लिए ला रहे हो, आप अपने आप को प्रेरित कर रहे हो। जैसे काशिफा ने कहा, आप प्रेरणा दे रहे हो अपने आप को कि ये ना सही, मैं कुछ और चीज करूं जो मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे खुशी देती है, जो मुझे और आगे बढ़ने का मन मतलब करवाएगी। उस चीज से ध्यान निकल के मैं कहीं और जाऊं और कुछ और अच्छा एक्सपीरियंस करूं, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। ओके मैम। अभी निमिषा दीदी और बताएंगी। ठीक है, तो आपका जैसे मोटिवेशन है आपको, जैसे हमने आपको बोला कि ठीक है आप डायरी लिखो, तो ठीक है ये हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बने रहे, है ना। आपकी जो नेगेटिविटी को हटाने के लिए, तो वो ये हो गया एक मोटिवेशन। अब आपको शायद मुश्किल लगे, पर आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही होता है, जो चीज हमें अच्छी लगती है हमें उसमें उतना मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। मगर करियर या सक्सेस, जब आपको आगे बढ़ना है तो कुछ चीजें होती हैं जो मुश्किलें होती हैं, थोड़ा टफ स्टेप लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे अपने आप को पॉजिटिव बनाना, ठीक है, आपको आगे बढ़ने के लिए जो सब्जेक्ट्स मुश्किल लग रहे हो उसमें थोड़ा मेहनत करना, तो उसके लिए आपको मोटिवेट करना पड़ता है। तो जो भी चीज आपको अच्छी लगती है वो आप करते रहो, तो आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप कोई भी मुश्किल चीजें हो आप उसमें आगे करने के लिए मोटिवेट रहोगे। और फ्रेंड्स होते हैं आपके मोटिवेटर, जरूरी नहीं जो चीजें होती, टीचर्स भी आपको मोटिवेट करते हैं, फ्रेंड्स हो जाते हैं आपके मोटिवेटर। कभी कभी कुछ आपकी बुक्स भी मोटिवेट करती हैं, तो आपकी जो हॉबीज हैं वो मोटिवेट करती हैं। कभी कभी आपको सॉन्ग्स मोटिवेट करते हैं, कुछ गाने हैं ना जो आपको अच्छे लगते हैं। लास्ट टाइम कितना गाया था सबने। हाँ, ठीक है। दैट इज मोटिवेशन। चलो, आई थिंक और कोई है नहीं, तो फिर निशा एक और वर्ड पे बात करोगे आप? यस मैम। ओके, स्माइल। स्माइल पता है ना आपको? हाँ मैम। तो कुछ बोला आपको स्माइल पे? मैं बताऊं? निशा को बोलने दो, उसके बाद आप काशिफा बोलना। ना मैम, काशिफा को बोलने दो। निशा बोलो, आपको जो बोलना है पहले। एक लाइन तो बोल दो स्माइल पे। ना मैम, मैं भी नहीं बोलूंगी, काशिफा। अब तो हम भी जिद धरेंगे भाई हाँ, कि आपको ही पहले बोलना है। क्यों काशिफा, पहले निशा बोलेगी ना? यस मैम। मैम अभी मैंने यस किया मैम। था, अब काशिफा की बारी है। देखो, मैम मैं इतना बोल रही जिस टाइम से क्लास स्टार्ट हुआ, अब निशा बोल सकती है ना? हाँ, ठीक है, अच्छा एक लाइन तो बोल दो निशा, स्माइल। कुछ भी बोल दो, स्माइल क्या है? सबसे इजी टॉपिक है, बताओ स्माइल। स्माइल। यस स्माइल। स्माइल। मैम स्माइल से अगर हम स्माइल करेंगे तो हमारी वजह से दूसरा भी स्माइल करते, दूसरे लोग भी स्माइल करते हैं। वेरी गुड। वेरी गुड। और मुझे खासकर जो स्माइल करते हैं वो लोग मुझे बहुत पसंद है। वेरी गुड। हम सभी को पसंद है। ठीक है, वेरी अब गुड। काशिफा। वेरी गुड, काशिफा ऐड करो अभी इसमें। यस मैम। मैम खुशी उस चीज की है जो हमें करने से खुशी मिलती है, चाहे वो कोई भी काम हो। ये नहीं कि दुश्मन को कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा है उन्हें मार के आ जाए, इस काम के लिए हमें खुशी नहीं मिलनी चाहिए कभी भी। ये नेगेटिव है। चाहे हमारे साथ कोई भी बुरा करे, हम उनके साथ कभी बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसे भी फील आना चाहिए कि ये हमारे साथ बुरा नहीं कर रहे थे, हम क्यों कर रहे।
और मैम कोई भी काम जैसे कि हमारी हॉबी है, अगर वो कंप्लीट हो जाए तो वो खुशी दुनिया से सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए वही होगी, चाहे वो कंप्लीट हो जाए, वो जो हमारी हॉबी है सबसे बड़ी खुशी होगी मैम। वो खुशी के लिए मैं बहुत वेट कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही कहा आपने। अपना बाहर दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पर अपनी भी एक अलग दुनिया चल रही होती है हम सबके अंदर, हम सबके दिमाग में, हम सबके दिल में एक अलग ही दुनिया चल रही होती है। तो उस दुनिया के लिए भी हमें ध्यान देना है, उस दुनिया को क्या चाहिए, हमारी हॉबी है, हमें क्या चीजें पसंद है, क्या एक्टिविटी हमें सच में खुशी देती है। उन सब चीजों से अंदर से खुश रहने से जो एक स्माइल आती है ना, वो बहुत अलग होती है। एक जो दुनिया के लिए कभी होता है, हम कई बार कैसे भी फील कर रहे होते हैं, कोई स्माइल करता है तो हम कर देते हैं स्माइल, और एक होता है जब हम अंदर से कनेक्ट करते हैं आगे वाले। जैसे निमिषा दीदी की स्माइल देखकर मुझे स्माइल आ रही है, जब आप लोगों को स्क्रीन पे देखते हो तो आप अंदर से खुशी से स्माइल करते हो। वो स्माइल आपके होठों से शुरू होती है पर आंखों में नजर आती है ना। उसके लिए आपको अंदर से खुश होना जरूरी है। तो जैसे आपने कहा, जब आप अपने आप का ध्यान दो, अपने एक्टिविटीज पे ध्यान दो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं है ध्यान दो, अपने गोल्स की तरफ ध्यान दो, अपनी लाइफ में जहाँ बढ़ना चाहते हो जहाँ ध्यान दो, तो आपकी ऑटोमेटिकली स्माइल, आपको स्माइल करना नहीं पड़ेगा, आप करते ही रहोगे। जैसे सनी सर भी कहते हैं ना हमेशा, ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज वेरी फुल ऑफ सनशाइन। वो तब होता है जब आप अंदर से खुश हो, है ना। तो स्माइल, स्माइल करने से खुशी मिलती है और खुशी से स्माइल आती है, ये दोनों कनेक्टेड है। ब्यूटीफुल वंदना जी। स्माइल कहाँ मिलती है, आती कहाँ से स्माइल? मैं बताऊँ हाँ बोलो। मैम, ये कोई भी काम करें हम खुद पे खुद ही स्माइल आ जाती है, लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कितनी भी रोकने की कोशिश करते हैं फिर भी आ ही जाती है। ओके, वेरी गुड। मैं बोल रही थी आपकी नोज के नीचे है स्माइल। हम सबकी नोज के नीचे है स्माइल। सॉरी मैम, हाँ सॉरी मैम, ये वर्ड भूल गई थी। क्या हो इसमें सॉरी क्यों? सॉरी बिल्कुल भी मैम नहीं है। आपने नोज से बोला, नोज के नीचे स्माइल है, तो मैंने ये वर्ड भूल गई थी कि नोज के नीचे स्माइल होती है, कि लिप्स से स्माइल आती है ना, इसलिए। नहीं तो आपने जो बोला वो सही तो है, इसमें कोई गलत या सही का कुछ नहीं है। ठीक है, तो सॉरी की कोई जरूरत नहीं है काशिफा, क्योंकि आपने इतने अच्छे टेस्ट किए, क्योंकि स्माइल आती कहाँ, जो हम खुशी, जो काम हम करते हैं जिससे खुशी मिलती है वो है। तो ये मैंने कोई बोल नहीं रहा था, आयशा, निशा, तो उनके लिए मैंने बताया कि नोज के नीचे है स्माइल। ठीक है, चलो चलो फिर। ठीक है। हाँ रुखसाना ने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा हाँ सब लोग, अभी बस कुछ ही टाइम बच गया है, 4 मिनट 3 मिनट। बट जो भी बात कर सकता है, अभी काशिफा बात कर रही है, निशा बात कर रही है, अगर रुखसाना बात कर सकती हैं, आयशा, अमित अमित कुमार सर अभी बात कर सकते हैं, आयशा बात कर सकते, तो बिल्कुल कंट्रीब्यूट कीजिए। बट अभी आज तो 1 नवंबर है, बट अभी आ रहा है 14 नवंबर आ रहा है ना अगले हफ्ते। इस हफ्ते के बाद दो यस मैम, दो हफ्ते बाद 14 नवंबर आ रहा है। क्या है 14 नवंबर को? चिल्ड्रंस डे। वेरी गुड, ठीक है। है। तो हमें क्या करना है चिल्ड्रंस डे के दिन? बताओ, क्या क्या मन है, क्या आपके आज डिमांड्स क्या? सेलिब्रेट करेंगे सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ओके, फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। और हम लोग कैसे, लेट मी सी क्या डे है उस दिन, रुको देखे जरा, 14 तारीख को क्या दिन है? सैटरडे है। तो हम मतलब 15 तारीख को मिलेंगे संडे को, तो हम लोग कैसे सेलिब्रेट करें चिल्ड्रंस डे? मैम सैटरडे को ही रख लो ना मैम, शाम को सैटरडे को, यस सैटरडे शाम को सेशन रखना है, या फिर सेशन मैम मॉर्निंग में। हम्म, मैम या फिर सैटरडे। मॉर्निंग में क्लास रख लीजिए, नहीं तो शाम को रख लीजिए। नहीं तो मैं पूछ रही हूँ कि अगर हम संडे को भी मिले एक दिन बाद तो भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट आप मैम लोग बताओ कि मजा नहीं आएगा ना। मजा नहीं आएगा। अच्छा उसी दिन रखना है। तो यस ठीक मैम। है, क्या करेंगे उस दिन आप लोग बताइए, क्या करें उस दिन चिल्ड्रंस मैम डे? हमारा दिन है वो तो।
हमारे चिल्ड्रंस डे के हमारे दिन है। हम तो बताओ ना हमें क्या करना है। मैम पता नहीं, मैम पार्टिसिपेट करेंगे, जिस बच्चे को जो चीज आती है, जो हॉबी है उसके बारे में कुछ बताएंगे और इंट्रोडक्शन देंगे सबकी। Yes, कोई पोएम सुनाएगा ही सुनाएगा, चाहे वो कोई भी। बहुत टीचर्स भी मैम टीचर्स भी पोएम सुनाएंगे। वेरी गुड। आप भी। आप अगर आपको अगला हफ्ता है हमारे पास एक और, अगर आपको हमसे कुछ भी करवाना है ना, आप हमको भी बताओ कि हमको तो आपसे, आप ये करके दिखाओ, आप ये करके दिखाओ, निमिषा दीदी आप ये करके दिखाओ, वंदना दीदी आप ये करके दिखाओ, आपको हमें बताना है। तो Yes. आप भी हमें बताओ, हम लोग बिल्कुल चैलेंज लेंगे उसको और हम भी आपके लिए परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपका दिन है वो, वी हैव टू मैं मेक यू हैप्पी, है मैं ना। बताऊं हाँ मैम, हाँ आप सब टीचर्स के लिए मेरे 2 चैलेंज है, एक पोएम की और एक डांस की। क्या सब पोएम और डांस हाँ करना है। चैलेंज Yes, है, ma'am. पोएम और डांस। मैं ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। मैम सुशील सर भी, ठीक चलिए, है, और सुशील सर प्रीति से मैम भी। आयशा कुछ बोल रही है अभी, कौन है? हाय आयशा, अभी तक हाय मैम। हेलो मैम। हाय आयशा, कैसे हो आप? मैम अच्छी हूँ, आप कैसे हो मैम? हम भी ठीक है। हम आपको बुला रहे थे इतने दिनों से, आई मीन इतने टाइम से, वंदना दीदी और मैं। मैम वो नीचे गई थी शॉप में, भैया कहीं चले गए थे इसलिए। अच्छा, कोई ओके, बात नहीं। कोई तो बात आपने हमारा सवाल सुना अभी चिल्ड्रंस डे का? क्या मैम? चिल्ड्रंस डे वाला सवाल सुना अभी आपने हमारा? यस मैम तो, सुना। तो क्या करवाना है हमसे? मैम जो काशिफा ने बोला। तो पोएम बनानी है, ठीक है, हम पोएम बनाएंगे, पोएम रिसाइट करेंगे और या फिर डांस करेंगे। मैम एक सॉन्ग भी चिल्ड्रन डे के ऊपर। चिल्ड्रंस डे के ऊपर सॉन्ग भी, ओके चिल्ड्रन से क्यों ठीक है। ठीक है। ठीक है, हम लोग ये सबके साथ शेयर करेंगे कि ये सारी आपके डिमांड्स है और हम इसको चैलेंज की तरह लेंगे और हम बिल्कुल परफॉर्म करेंगे आपके लिए, क्यों नहीं करेंगे। पर अभी ये बताओ कि हम तो परफॉर्म करेंगे, बट आप लोग क्या करोगे सेलिब्रेट करने के लिए? मैम जो आप बोल रहे हो, हमने मैम आपको चैलेंज किया, आप भी हमें दे दीजिए। ठीक है। आयशा क्या बोल रहे हो? मैम कुछ नहीं, वो मेरे भाई बहन बहुत हंस रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम आपके लिए सब प्रिपेयर करेंगे, नाच गाना पोएम हम लोग प्रिपेयर करेंगे, और आप लोगों को कुछ भी, जैसे आपने कहा कि हो गई या सॉन्ग हो गया, आपको कि हर किसी को कुछ ना कुछ बोलना है ना? ठीक है, सब लोगों को अपने हिसाब से, आपको ये सेशन में से कोई स्टोरी उठानी है, आपको ने क्या सीखा क्या कुछ नहीं, 2 मिनट के लिए बोलना है, बट सबको एटलीस्ट 2 मिनट्स, क्योंकि हम सारे लोगों में 2 मिनट्स हम लोग डिवाइड करेंगे और एटलीस्ट 2 मिनट सब लोग अपने अपने तरफ से स्पीच देंगे, जो भी मैम करना है, स्पीच करना है, परफॉर्मेंस करना सारे है। टीचर्स आने चाहिए, सारे टीचर्स आने चाहिए। सारे टीचर्स आने चाहिए, ठीक है, हम लोग बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि सारे ज्वाइन करें, और सारे बच्चे, आप भी सारे अपने फ्रेंड्स को बोलो। अभी देखो किसे सब लोग, कोई ज्वाइन किया कोई चला गया, बट आप उस दिन सबको बोलो कि सब ज्वाइन करे, और सबका मौका है, सिर्फ कोई एक इंसान नहीं बात करेगा, सब बात करेंगे। आप प्रिपेयर कर लो, Okay, ma'am. सॉन्ग प्रिपेयर कर लो, स्टोरी प्रिपेयर कर लो आप, या अपने बारे में कुछ बताना है आपको वो बता दो, तो जो भी आपको है तो मैम आप 14 नवंबर को ना? हम लोग करेंगे ये 15th को, क्योंकि 15th को संडे है। मैम 14th को 14th को ठीक है, हम बात करेंगे सुशील सर से, अभी वो है नहीं, बट जब हम बाद में सुशील सर से बात करेंगे और कंफर्म करेंगे आपको कि 14 को है, या अगले वीकेंड हम आपको बताएंगे, अगले संडे को हम आपको बताएंगे कि किस दिन करेंगे हम, ठीक है। मैम है तो सुशील सर। नहीं मतलब वो उन्होंने बोला था कि उन्होंने मीटिंग स्टार्ट कर दी है, बट वो उनको कोई और एक दूसरी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना था, तो आई थिंक वो तो कहीं और है। तो हम अगले वीकेंड हम लोग आपको 8 तारीख को, 8 नवंबर को बताएंगे कि किस दिन होगा शो, ठीक है। ओके मैम। ओके चलो Okay, फिर। हमारे लिए क्या चैलेंज है? हम्म हमारे लिए क्या चैलेंज है?
तुम्हारे लिए वही चैलेंज है कि ये अपना जो कितने 6 हफ्तों से तो चल रहा है ये प्रोग्राम, इसमें से आप कुछ उठाओ, आपने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, या फिर आप अपने बारे में बताओ, या फिर आप कोई भी अपने हॉबी के बारे में जो भी आपको सिखाना है किसी को, 2 मिनट्स के लिए, नॉट मोर देन 2 मिनट्स बट एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए आपको बात करनी है कंटिन्यूअस, कुछ भी ओके हो, स्पोर्ट हो, आपकी हॉबी हो, आपके ऊपर हो, आपके बारे में हो, किसी और के बारे में हो, देश के बारे में हो, जो भी सही। फेस्टिवल हो, दिवाली भी आ रही है 14th हाँ। को, तो जो भी आपको बोलना यस, ओ यस, ये तो भूल ही गए, इस बार तो दिवाली और चिल्ड्रंस डे एक ही दिन है। वही तो, अब आपको बताओ, कुछ करो, आप भी एक सॉन्ग प्रिपेयर कर दो। ठीक है, तो ठीक जो है, भी सही, मजे करेंगे सब सब लोग एक दूसरे को, हम सब एक दूसरे को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, हम भी सारे बच्चे हैं, हम भी 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, सब लोग ख्याल रखो, अच्छे से रहो, और अगले हफ्ते मिलेंगे। बाय गाइस, बाय 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 मैम। बाय 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 बाय। बाय, बाय मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। साड़ी कपड़े का हाल होगा, कपड़ा नहीं कुछ ऊपर कपड़े नहीं पूरा। मुझे पैसा नहीं तो टी शर्ट आज जब तक हम दे सकते हैं। अंदर वाले बार को नहीं लेकर आए थे, अंदर बार को लेकर आए थे। आप पता नहीं, मुझे नहीं आता एक गिलास और दो, एक गिलास एक गिलास इसको 12 दिन हुए अच्छे में। हम लोग में छठ होता है तो ये नया सामान छठी नहीं करना।